बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब्स एंड इट्स टाइप्स, यानी एडवर्ब क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, किस तरह यूज़ होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, एक्सप्लेन्स और टेल्स मोर अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के बारे में मज़ीद बताता है, या एडजेक्टिव के बारे में मज़ीद बताता है, या अपने जैसे एडवर्ब के बारे में मज़ीद बताता है। यानी एक वर्ब को एक्सप्लेन करता है, एडजेक्टिव को करता है, या अपने जैसे एक और एडवर्ब को एक्सप्लेन करता है। इट आंसर द क्वेश्चन लाइक व्हेन, वेयर, हाउ एंड वाई। ठीक है, ये उन क्वेश्चन को आंसर करता है जैसे व्हेन, वेयर एन एक्शन इज़ डन, व्हेन एन एक्शन इज़ डन, हाउ एंड एक्शन इज़ डन, वाई एंड एक्शन इज़ डन। कि एक्शन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसको एक तो ज़ाहिर करता है। इट शोज़ व्हेन एक्शन इज़ डन, वेयर एन एक्शन इज़ डन, वाई एंड एक्शन एंड हाउ एक्शन इज़ डन। ठीक है, ये मैंने नीचे लिख दिया आपको। अच्छा, नोट मोस्ट एल वाई वर्ड्स आर यूज एज एडवर्ब बट नॉट नेसेसरली। यानी नेसेसरली क्या होता है, ज़रूरी। नेसेसरली होता है ज़रूरी, यानी ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मोस्टली के एल वाई वर्ड एडवर्ब होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। जैसे एल्डरली है, एल्डरली एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब है। ठीक है, मोस्टली एल वाई वर्ड एडवर्ब होते हैं, लेकिन कभी और भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा एडवर्ब भी हों। अच्छा, की वर्ड जो यूज़ होते हैं, यानी कौन कौन से वर्ड बेशुमार होते हैं, कुछ मैंने लिख के रखे हैं। फास्ट, वेल, ऑलवेज, नेवर, फ्रीक्वेंटली, वेयर, व्हेन, वाई, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, नो, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। यानी अब आप एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। ही वॉक स्लोली। ठीक है, यानी वो स्लोली वॉक करता है, स्लोली चलता है। देखो वॉक क्या है, वर्ब है। ठीक है, एक्शन है मेन। कैसे एक्शन करता है, स्लोली। तो एल वाई से एंड हुआ। तो सिर्फ एल वाई नहीं देखना होता, आपने देखना है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी ये देखो वॉक कर रहा है। इन दिस सेंटेंस स्लोली इज एन एडवर्ब बिकॉज इट मोडिफाइज द वर्ब वॉक। इट आल्सो टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन, यानी किस किस तरह एक्शन हुआ है, कैसे वॉक करता है। ठीक है, हाउ डज ही वॉक, यानी इसका सवाल अगर बनाए तो बनेगा हाउ डज ही वॉक, तो इसका आंसर है ही वॉक स्लोली। ठीक है, तो ये पहला हो गया हाउ एन एक्शन इज डन। ठीक है, आगे एग्जांपल। दिस शर्ट इज़ टू लॉन्ग, यानी शर्ट बहुत ही लंबी है। ठीक है, टू लॉन्ग ज़्यादा के लिए टी डबल ओ टू ज़्यादा के लिए भी यूज़ करते हैं, बी के लिए भी यूज़ करते हैं, ये भी एडवर्ब होता है। ठीक है, लॉन्ग क्या होती है, एडजेक्टिव। दिस सेंटेंस वर्ड टू, अब देखो लॉन्ग एडजेक्टिव होता है, उसके आगे नाउन लग सकता है, लॉन्ग शॉर्ट। अब देखो शॉर्ट को जो नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। अब देखिए यहाँ एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। दिस चार्ट इज़ टू लॉन्ग, कितनी लंबी है। दिस सेंटेंस टू इज़ एन एडवर्ब बिकॉज इट डिस्क्राइब द एडजेक्टिव लॉन्ग, ये लॉन्ग को डिस्क्राइब कर रहा है। मोर एवर इट आंसर द क्वेश्चन हाउ एंड टेल्स हाउ मच लॉन्ग इट इज़, यानी कितनी ज़्यादा लंबी शर्ट है। टू लॉन्ग है, यानी बहुत ही ज़्यादा लंबी। ठीक है, वेरी के लिए भी यूज़ करते हैं हम, टू बी के लिए भी यूज़ करते हैं टू को। अच्छा, एग्जाम्पल आगे आ गई। वी शुड, दो तीन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, हाउ एन एक्शन डन का वाई एंड वेयर का एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ। आगे एक टाइप से भी पढ़ेंगे। वी शुड टॉक टू अदर्स वेरी पोलाइटली, हमें दूसरों से क्या करें, बहुत ही क्या है, नरमी से बात करनी चाहिए। ठीक है, पोलाइटली कहता है नरमी से। वेरी क्या है, ये भी एडवर्ब है, पोलाइटली भी एडवर्ब है। ठीक है, इन दिस सेंटेंस वेरी इज एन एडवर्ब बिकॉज इट टेल्स मोर अबाउट अनदर एडवर्ब पोलाइटली। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ से वेरी हटा दें, वो शुड टॉक टू अदर पोलाइटली, हमें दूसरों से नरमी से बात करनी चाहिए। ठीक है, टॉक को डिस्क्राइब कर रहा है पोलाइटली, अब वेरी जो है वो पोलाइटली को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब वेरी कितनी नरमी से, बहुत बहुत ही नरमी से। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया। ये भी एडवर्ब है कि हो मच, यानी किस तरह। ठीक है, यहाँ भी हो को डिस्क्राइब कर रहा है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं, पोलाइटली हो गया। ठीक है, आगे स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। आगे हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब। मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब आर गिवन इन द फॉलोइंग, यानी एडवर्ब की जो मेन टाइप्स हैं ये नीचे दी हुई हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम शोज व्हेन एन एक्शन हैपन। अब की वर्ड्स है व्हेन, 1959 ओ क्लॉक, यस्टरडे। ठीक है, ये टाइम के बारे में। आई कॉल्ड यू यस्टरडे। ठीक है, अब अच्छा 9 ओ क्लॉक नोन के में यूज़ होते हैं, कभी एडवर्ब में भी यूज़ होते हैं, लेकिन यस्टरडे, टुमारो, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, व्हेन, वेयर, व्हेन, इस तरह के वर्ड है तो ये एडवर्ब होते हैं। वो आगे फिर हम किसी टॉपिक में डिस्कस करें, 9 ओ क्लॉक एडवर्ब कैसे होता है, नाउन कैसे होता है, लेकिन ये मेन जो वर्ब आपने याद रखेंगे यस्टरडे वगैरह। ठीक है, व्हेन, आई कॉल्ड यू यस्टरडे। इन दिस सेंटेंस यस्टरडे इज एन एडवर्ब बिकॉज इट शोज व्हेन एन एक्शन इज हैपेंड, यानी एक्शन कब हुआ। अब यहाँ पर देखें व्हेन डिड आई कॉल यू, अगर इसका सेंटेंस में ये पास्ट सिंपल टेंस बन रहा है, कॉल्ड सेकंड फॉर्म लगी हुई है। अब इसके सवाल में तो व्हेन डिड आई कॉल यू। ठीक है, आई कॉल यू यस्टरडे, तो सेकंड फॉर्म लगाई तो हमने आंसर किया यस्टरडे आपका।
कल का, टाइम की बात हो रही है येस्टरडे, ठीक है। ये क्या होगा, व्हेन एक्शन इज़ हैपन, ठीक है, एक्शन कब हुआ। अच्छा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस है, शोज़ में कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा दिस एडवर्ब शोज़ हो मनी टाइम एक्शन इज हैपन, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, टाइम के बारे में बताता है कितनी बार एक्शन हुआ, हो मनी टाइम्स, कितनी बार ऑफ एक्शन हैपन, यानी ये क्या शो करते हैं, हो आफ्टन या कितनी बार, फ्रीक्वेंटली, नेवर, ट्वाइस, ऑलवेज, ऑफ्टन या ऑफन भी इसको पढ़ते हैं, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, यानी ये वर्ड इस तरह से यूज़ होते हैं। और भी हो सकते हैं, ही ऑफन, नेवर भी हो सकते हैं, ट्वाइस भी, और भी यूज़ हो सकते हैं। ही ऑफन कम्स हेयर, यानी वो अक्सर यहाँ आता है, ही ऑफ्टन या ऑफन कम्स हेयर, वो अक्सर यहाँ आता है। तो यहाँ पर क्या है, कितनी बार एक्शन हुआ, यानी अक्सर, अक्सर। इन दिस सेंटेंस वर्ड ऑफन इज एडवर्ब बिकॉज इट शोज हाउ मनी टाइम्स एन एक्शन इज हैपन, यानी कितनी बार एक्शन हुआ, अक्सर यहाँ हमने यूज़ कर लिया, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा आगे आ गया एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, जिसका मैंने पहले, दिस एडवर्ब शोज हाउ एन एक्शन इज डन, एक्शन किस तरह हुआ, ऊपर मैंने इसकी एग्जांपल आपको पहले दे दी, फिर हम पढ़ते हैं। वी शुड क्लियर आवर कॉन्सेप्ट डीपली, यानी हमें अपने कॉन्सेप्ट डीपली क्लियर करने चाहिए, डीप तरीके से क्लियर करने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, in this sentence word deeply is an adverb of manner because it shows how we should clear our concept, यानी हमें अपने किस तरह हमें कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए डीपली, यानी हमें कोई बात समझ नहीं तो हमें उसे डीप तरीके से समझ, हमने कंसेप्ट का ये मतलब है, ठीक है। आगे जो बात को सही तरीके से समझते हैं, तसव्वुर करना या समझना, वो कंसेप्ट में भी आते हैं डीपली, डीप तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हाउ एन एक्शन, किस तरह एक्शन होगा, ठीक है। अच्छा एडवर्ब ऑफ डिग्री, इट शोज हाउ मच एन एक्शन इज नीडेड, यानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसमें हाउ नीडेड है, देखो आपने मैनर और डिग्री में क्या फ़र्क, इसमें सिर्फ हाउ है, इसमें हाउ मच, कितना ज़्यादा, ठीक है। टू, मच, मोर, मोस्ट, वेरी, सो, ठीक है। अब मैंने ऊपर आपको पढ़ाया, ऊपर मैंने पढ़ाया टू, दिस शर्ट इज़ टू लॉन्ग, वो एडवर्ब ऑफ क्या था, डिग्री था, ठीक है। अच्छा स्लोली क्या था, एडवर्ब ऑफ मैनर था, जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं ये, ठीक है। अच्छा आगे ये हम पढ़ रहे थे, टू, मच, मोर, मोस्ट, सो एक्सेट्रा, ये इसके की वर्ड्स और भी हो सकते हैं, ठीक है। ये ईट, सी एक्सेट्रा वगैरह वगैरह और भी हो सकते हैं, ठीक है। आई सेड हिम थैंक यू सो मच, मैंने उसे कहा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत, थैंक यू सो मच यानी कितना शुक्रिया, यानी बहुत ज़्यादा, वेरी, सो, इस तरह के वर्ड यूज हैं। एडवर्ब ऑफ क्या होते हैं, डिग्री होते हैं, ठीक है। मच, मोर, मोस्ट। अच्छा एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज वेयर एन एक्शन इज डन, वेयर, हेयर, देयर, इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। वेयर डू यू लाइक, तुम कहाँ लेते हैं, यहाँ पर क्या है, वेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी जगह के बारे में, जो जगह को शो करता है एडवर्ब क्या होता है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, यानी जगह। इन दिस सेंटेंस वेयर इज एन, बिकॉज इट शोज वेयर एन एक्शन इज डन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये एडवर्ब हो गया वेयर। अच्छा एडवर्ब ऑफ रीज़न, अच्छा जो कुछ चीज़ें ना आपको जो अभी डाउट हो रहा है कि वेयर की जगह कोई प्लेस का नाम लगा दे तो वो नाउन होता है एडवर्ब, ये हम फिर किसी वीडियो में पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें जो एडवर्ब होते हैं या नाउन होते हैं आपको कैसे समझ लगेगी, ये फिर हम किसी वीडियो में पढ़ लेंगे। आपने इसके अलावा जो पार्ट ऑफ स्पीच की मेरी प्ले लिस्ट है उसको पूरा देखना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पार्ट ऑफ स्पीच ये वीडियो कुछ मैं बना चुका हूँ, कुछ बना रहा हूँ, आप पिछली सारी भी देखें तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा एडवर्ब ऑफ रीज़न या कॉज, यानी एडवर्ब ऑफ रीज़न, या कॉज भी वजह होती है, रीज़न भी वजह होती है। दिस एडवर्ब टेल्स द रीज़न और कॉज ऑफ एन एक्शन, ये कहता है कि वजह बताता है कि एक्शन क्यों हुआ, ठीक है। दिस दैट इज़ वाई देयर, की वर्ड दैट इज़ वाई, देयर फॉर, बिकॉज, कॉज एक्सेट्रा, यानी इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं। दीज आर मोस्टली यूज एज ट्रांजिशनल डिवाइस, यानी ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस के तौर पर यूज़ होती हैं, ठीक है। ये जो होते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न, ये रीज़न या कॉज के लिए, ट्रांजिशन डिवाइस ऑफ कॉज में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन डिवाइस देयर फॉर वगैरह, दैट इज़ वाई, और भी होते हैं, ठीक है। ये एडवर्ब भी होते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी होती हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि सारी ट्रांजिशनल डिवाइसेस ही एडवर्ब हों, ठीक है। अच्छा मैंने ट्रांजिशनल डिवाइसेस की भी वीडियोज़ बनाई है मेरे चैनल के में जाकर, आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस की प्ले लिस्ट है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इट वॉज रेनिंग देयर फॉर दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, ठीक है। यहाँ बारिश हो रही थी इसलिए उन्होंने क्या फ़ैसला किया, ये दे डिसाइडेड नॉट टू गो, यानी उन्होंने वॉक पर ना जाने का फ़ैसला किया, ठीक है। जो बारिश हो रही थी वजह, यहाँ देखो देयर फॉर, इन दिस देयर फॉर इज़ एन एडवर्ब ऑफ रीज़न है, इट इज़ ए ट्रांजिशन डिवाइस एंड शोज़ कॉज ऑफ एक्शन, ये ट्रांजिशन डिवाइस ऑफ कॉज है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट में ही होता है, कॉज एंड इफेक्ट में यूज़ होती है ट्रांजिशन डिवाइस, उसमें देयर फॉर का यूज़ होता है। यहाँ पर क्या है, ये देयर फॉर एडवर्ब भी है और ट्रांजिशन डिवाइस ऑफ
क्या है, ये ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स में यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा आगे कंजंक्टिव एडवर्ब, दीज एडवर्ब आर यूज बोथ एडवर्ब एंड कंजंक्शन। मैंने पहले कंजंक्शन की टाइम में भी आपको बताया था, ये एडवर्ब वो होते हैं जो कंजंक्शन की और एडवर्ब दोनों के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। वेयर, वाई, व्हेन एट्सेट्रा, यानी वेयर, वाई, व्हेन ये कंजंक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं। एडवर्ब व्हेन विल यू कम, ये देखो व्हेन विल यू कम हेयर, इन दिस व्हेन इज कंजंक्शन इज अ कंजंक्टिव एडवर्ब, इट वर्क्स बोथ एज क्या है, एज एन वर्ब एंड कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस, ठीक है। यानी ये एडवर्ब के तौर पर यूज़ हुआ और कंजंक्शन के तौर पे यूज़ हुआ, ठीक है। कंजंक्शन में क्या होता है, कभी वर्ड्स को मिलाता है, कभी क्या है क्लासेस को फ्रेजेस को मिलाता है, ठीक है। आपने यहाँ याद रखना है ये व्हेन विल यू कम, यानी तुम कब आओगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तो एडवर्ब यूज़ होता है, आगे ये एडवर्ब भी यूज़ हुआ है, वर्ब हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। व्हेन विल यू कम, ठीक है। आगे हम कोई लगा देंगे तो ये देखो पूरा सेंटेंस बन जाए, कंजंक्शन भी लगता है जो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एडवर्ब भी है, ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, ये यहाँ पे एडवर्ब है। कंजंक्शन आई कॉल्ड यू व्हेन यू कम हेयर, ठीक है। आई कॉल्ड, मैं आपको एक एग्जांपल देख समझा देता हूँ, इधर मैं लिख लेता हूँ। आई कॉल्ड, ये थोड़ी मिस्टेक है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। आई कॉल्ड हिम व्हेन ही वाज स्लीपिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, ये इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये देखो ये क्लास बन गई, ये इसको मिला रहे हैं, ठीक है। व्हेन ही वाज स्लीपिंग, ये व्हेन जो एडवर्ब भी है, कंजंक्टिव एडवर्ब भी है और ये कंजंक्शन दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो उसके लिए माजरत। तो मिस्टेक सबसे हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ी लिखने में होगी थी, लेकिन मैंने अभी आपको कंसेप्ट इसे क्लियर कर दिए। तो इस चैनल के साथ जुड़ेंगे और भी आपके इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस हैं, 9-10 के बच्चे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बच्चे, जो भी इंग्लिश की ग्रामर के स्टूडेंट्स या टीचर हैं, और वो सारी इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। और भी कई प्ले लिस्ट बनी है इस चैनल पे। इस चैनल का बेसिक मकसद क्या है, एक स्टूडेंट को पढ़ाना, और जो स्टूडेंट्स MS वर्ड वगैरह यूज़ करते हैं उसकी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस चैनल का मकसद यही है कि आपको MS वर्ड वगैरह की स्किल, MS एक्सेल की स्किल, वो भी आगे जाके पावर पॉइंट, वो भी हम जाके आगे वीडियोस अपलोड करेंगे। और मेन इंग्लिश ग्रामर पाक स्टडी वगैरह, ये 9-10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट टीचर सब के लिए इस चैनल पे पहले भी आप काफ़ी ऑडियंस आ रही है। इंशाल्लाह मैं इसको और भी टाइम दूंगा, अभी मैं कोई बहुत दिनों बाद ये टाइम दे रहा हूँ, तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट स्कूल भी ओपन हो जाएंगे 1 सितंबर से, तो फिर एक रेगुलर रूटीन में हम आ जाएंगे, तो हफ्ते में आपको 2-3 वीडियोज़ या 1-2 वीडियोज़ मिल जाया करेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तरह बाकी वीडियोज़ भी आप देख रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किस वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।